नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। प्रदेश में ट्रैक्टर, ट्रॉली और सभी प्रकार के माल वाहनों में सवारियां ढोने पर लगी रोक। 10 दिनों तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। माल वाहनों पर सवारी बैठाने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की आज हो रही है पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की महाअष्टमी की पूजा मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए सवेरे से ही लगी है भक्तों की लंबी लंबी कतारें। प्रदेश में हो रहा रामलीला और दुर्गा पूजा का आयोजन। श्रद्धालुओं में छाया उल्लास। दुर्गा पूजा के पंडाल और रामलीला के कलाकार दर्शा रहे हैं सांप्रदायिक एकता की भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की विपक्ष भी कर रहा है सराहना। सपा नेता मनोज पांडे ने रायबरेली में सुकन्या योजना के तहत कन्याओं में खुलवाए खाते। और भदोही के औराई में पूजा पंडाल में लगी आग से झुलसे 9 लोगों की हुई मृत्यु। 67 झुलसे लोगों को वाराणसी के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में परिवहन नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने और दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से ट्रैक्टर, ट्रॉली के साथ सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने पर रोक लगाई जा रही है। इस बारे में यातायात निदेशालय ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य मालवाहक वाहनों से सवारियां ढोने वालों के खिलाफ 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और मालवाहन पर सवारी बैठाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री ने कल कानपुर पहुंचकर सड़क हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी। कानपुर में कल 8 घंटे के भीतर 2 बड़ी सड़क हादसों में 31 लोगों की मृत्यु की खबर पाकर मुख्यमंत्री हैलट अस्पताल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कानपुर जाने से पहले ही सड़क सुरक्षा के संबंध में गृह विभाग और परिवहन विभाग की बैठक करके कड़े निर्देश जारी किए थे। गोरखपुर में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि की मान में रविवार की रात्रि गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण कर लोक कल्याण के लिए मंगल कामना की। करीब 2 घंटे से अधिक चले इस अनुष्ठान में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, मां दुर्गा का विधिवत पूजन, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता का पूजन सहित अन्य देवी देवताओं का भी पूजन किया। मुख्यमंत्री ने नारियल, गन्ना, केला, जायफल आदि की सात्विक पंचबलि के साथ हवन की बेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन कर पूजन किया। लोक मंगल की कामना के साथ हवन संपन्न किया गया। दुर्गा पूजा युवा समिति के मनोज साहनी ने बताया कि 43 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से दुर्गा पूजा सामान्य ढंग से मनाई जा रही थी, लेकिन इस वर्ष बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि और दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र की आज महादुर्गाष्टमी है। महाअष्टमी पर राजधानी लखनऊ सहित मंदिरों में भक्तजनों और श्रद्धालुओं को सवेरे से ही भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा मां की विशेष आराधना की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके समस्त प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को महापर्व दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मां दुर्गा की अष्टम स्वरूप जगजननी मां महागौरी से प्रार्थना है कि हम सभी को अपनी ममतामयी कृपा से आच्छादित करें। मां के आशीर्वाद से सभी साधकों के मनोरथ पूर्ण हो। लखनऊ में कालीबाड़ी स्थित मां काली के मंदिर में श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और मां को पुष्प और नैवेद्य समर्पित करके मां काली की आराधना कर रहे हैं। इस अवसर पर कालीबाड़ी में पूजा अर्चना के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब देवकाली मंदिर अयोध्या की बात करते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और श्रद्धालु माता के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
जो पवित्रता और शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। अयोध्या के सभी माता मंदिरों में मां भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। अयोध्या में भगवान राम की कुल देवी मां बड़ी देवकाली के मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अयोध्या में मां बड़ी देवकाली के मंदिर में आज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंचे हुए हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान श्री राम की कुल देवी मां बड़ी देवकाली का है। यहां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक ही शिलापट में विराजमान हैं। नौ रूप माता जी का 9 दिन का नवरात्र होता है। ये शारदीय नवरात्र, इसमें जन कल्याण के लिए जो भी भक्तगण महारानी का दर्शन करने आस्था रखते हैं, महारानी निश्चित रूप से उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और इसका विवरण भी देवी भागवत में 7वें अध्याय 11वें स्कंद में है। त्रिगुणा श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती भगवान का जन्म हुआ। महारानी कौशल्या यहाँ उनको भगवान स्वयं दर्शन करने यहाँ आए थे। महारानी कौशल्या का बहुत प्राचीन मंदिर है, उस सब का कल्याण महारानी निरंतर करती रहती है। नवरात्र का समय है तो हर जगह जगमग है और रामचंद्र जी की यहाँ पे स्थापना भी हो रही है। तो यहाँ की मान्यता है कि ये उनके कुल देवी हैं, ये रामचंद्र जी की। तो आप देख ही रहे हैं हर जगह आस्था चल रहा है और कितना अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे नवरात्र का। माता जी की बहुत बड़ी कृपा है, इनकी कृपा से ही हम लोगों को यहाँ स्थान मिला है। माता जी की सिद्धि के बारे में कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो परम सिद्ध माता हैं। और माता जी की तीनों पिंडियाँ जो हैं अपने आप में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ महाकाली की वो हैं। हम लोग पूरी आस्था के साथ यहाँ दर्शन करने आते रहते। अयोध्या की इस खबर के बाद एक बार फिर लखनऊ में जो कालीबाड़ी मंदिर है, जो नवरात्र की धूम है, उसकी बात करते हैं। शारदीय नवरात्र की आज महादुर्गा अष्टमी है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। राजधानी लखनऊ सहित मंदिरों में भक्तजनों और श्रद्धालुओं की सवेरे से ही भीड़ जमा है। श्रद्धालु देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा मां की विशेष आराधना भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर समस्त प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को महापर्व दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट की हैं। उन्होंने कहा है कि मां दुर्गा की अष्टम स्वरूप जग जननी मां महागौरी से प्रार्थना है कि हम सभी को अपनी ममतामयी कृपा से आच्छादित करें। मां के आशीर्वाद से सभी साधकों के मनोरथ पूर्ण हो। लखनऊ में कालीबाड़ी स्थित मां काली के मंदिर में श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। मां को पुष्प और नैवेद्य समर्पित करके मां काली की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर कालीबाड़ी में पूजा अर्चना के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। प्रथमं शैलपुत्री, प्रथम दिन जो माँ की जिस रूप की पूजा होता है शैलपुत्री रूप का। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय अर्थात दूसरे दिन में जो माँ की रूप का पूजा होता है वह है ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चंद्र घंटेति, तृतीय दिन तीसरे दिन माँ की चंद्र घंटे रूप का पूजा होता है। इस रूप से इस 9 दिन का नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, और नवमी के दिन 9 सिद्धिदात्री माँ के रूप की पूजा होता है। यही 9 दुर्गा विराजमान है। तो हमारे यहाँ माँ के सामने हम लोग कलश में पूजा करते हैं क्योंकि माँ के रूप है और इसीलिए हम लोग मूर्ति नहीं रखते और इस कलश में माँ की पूजा होता है। इस नवरात्र की कलश बैठे हैं। आज नवरात्र का अष्टमी महाअष्टमी कहा जाता है। कहते हैं दक्ष यज्ञ विनाशिन्नई महाघोरा वही, कोटि योगिनी परिवृता वही भगवती दुर्गायिनौ। तो जिस दक्ष राज की यज्ञ को विनाश किया था, यही महामाई की आज महादेवी की आज अष्टमी का विधान से विधि से हमारे पूजा हुआ है। आप जानते हैं कि ये 159 साल पुराना मंदिर है और ये शव शिवा काली मंदिर है जो कि विश्व में कहीं भी इस पोस्चर में कोई मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। सिद्ध पीठ है, पंचमुंडी के आसन में है। ये जो इस समय जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, ये आपको मालूम होगा कि शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। सप्तमी कल हो गया, आज अष्टमी और नवमी 2 दिन जो है सबसे महत्वपूर्ण दिन है और जिसमें आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि आज जो है संधि पूजा होगी। मंदिर आना अच्छा लगता है और आस्था बढ़ती है आकर के। एक तरह से जब आप मंदिर आते हो तो शांति मिलती है, क्योंकि बाहर का जो माहौल है उसमें हर तरह की टेंशन, हर तरह का सारा कुछ, मंदिर आकर के ऐसा लगता है ना कि दोबारा से रिचार्ज हो गए हैं, शक्ति आती है और माता रानी का आशीर्वाद मिले, इसलिए हमेशा। जहां लखनऊ में कालीबाड़ी मंदिर का अपना एक अलग महत्व है और नवरात्र के दिनों में इसकी छटा कुछ अलग ही और निराली हो जाती है। लखनऊ के बाद अब बात करते हैं वाराणसी की। शारदीय नवरात्रि के मौके पर वाराणसी के पंडालों में देवी प्रतिमाओं की छटा देखते ही बनती है। काशी के बंगाली समाज के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उल्लास और उत्साह के साथ भव्य रूप से सजाए गए पंडालों में मां दुर्गा के विविध रूपों के दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ढाक की ताल पर मां दुर्गा की धुनांची से आरती का उल्लास श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर रहा है। काशी के आकर्षक पंडालों में मां का दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों का रेला लगा हुआ है। इस मौके पर पंडालों के आसपास लगा मेला भी आकर्षण का केंद्र बना है। इन दिनों पूरे देश सहित बरेली में भी श्री रामलीला का मंचन बड़ी ही धूमधाम से हो रहा है। बरेली के अति प्राचीन द्वापर युग से तत्कालीन पंचाल प्रदेश की राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा स्थापित विराजमान शिव मंदिर श्री बनखंडी नाथ के प्रांगण में प्रातःकाल श्री कृष्ण लीला और सायकाल में श्री रामलीला का दर्शक और भक्तजन आनंद उठा रहे हैं। वृंदावन के कलाकारों की टोली द्वारा लीला का मंचन बड़े ही लोमहर्षक भाव से किया जा रहा है। रामलीला में माता सीता और कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करने वाले कलाकारों ने बताया कि वर्तमान समय में केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार के शासनकाल में उनकी कला को लोगों तक पहुंचने का भरपूर अवसर मिल रहा है। हम बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो हम भगवान के इस तरह से स्वरूप बनते हैं, भगवान का अभिनय निभाते हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, उस चीज़ को हम बरकरार रख रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग श्री धाम वृंदावन से समस्त कलाकारों को लेकर के यहाँ बरेली में पधारे हुए हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की रामलीला और प्रातःकाल में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का हम लोग यहाँ पर सभी दर्शकों को मंचन करके और सबको दर्शन करा रहे हैं। प्रथम मैं लक्ष्मण जी का रोल किया करता था, फिर अंगद आदि का रोल किया। अब मैं वृद्ध अवस्था में विशेषकर गुरुदेव वशिष्ठ का रोल अदा कर रहा हूँ इस समय। और रामलीला से जुड़े हुए मुझको लगभग 50 वर्ष हो गई। आज मेरी 67 की एज है और बड़ा अच्छा फील करता हूँ। रामलीला से मुझको अनेकों प्रकार के लाभ मिले हैं, अनेकों प्रकार के अवार्ड मिले हैं। इस मेले का शुभारंभ यहाँ के क्षेत्रवासियों ने शहर की और बड़ी लीलाओं को देखते हुए करा था। सन 72 में इस लीला का रजिस्ट्रेशन नंबर 1104 से लखनऊ से रजिस्ट्रेट कराया गया। यहाँ शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र की हजारों लोग रामलीला व कृष्णलीला देखने आते हैं। हजारों की संख्या में सुबह प्रातः 8 से 12 कृष्णलीला, रात्रि 8 से 12 रामलीला का आयोजन हमारे मंच में होता है। हमारे रामलीला मंचन में वृंदावन से लगभग 35 से 40 कलाकार प्रतिवर्ष लीला का मंचन करने आते। मथुरा के समूचे ब्रजमंडल में नवरात्रों में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर घर की सुख शांति की प्रार्थना की है। सुख शांति की प्रार्थना में इस समय नवरात्रों में मां के मंदिरों में जन सैलाब उमड़ रहा है। मथुरा नगरी श्री कृष्ण की जन्म और क्रीड़ा स्थली में योग माया के भी जगह जगह बने मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। यहाँ के मां वैष्णो देवी मंदिर और शहर में कैंट पर काली देवी मंदिर, पुराना बस स्टैंड पर मां चामुंडा देवी मंदिर, रंगेश्वर काली देवी, कंकाली देवी, गायत्री तपोभूमि के सामने प्राचीन मंदिर चामुंडा देवी मंदिर में मां के भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। 9 दिन तक चलने वाली देवी ज्योति का घरों में वास रहेगा। सुख शांति के लिए भक्तों ने व्रत उपवास और देवी मंदिरों में दर्शन किया है। तो मातृशक्ति की उपासना आराधना का पर्व है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी करुणा करनी चाहिए। उसके मातृदेवो भव, उसकी आज्ञा से ही और आशीर्वाद से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ बहुत ही अलौकिक सुख का अनुभव हुआ है।
मथुरा में ये जो दरबार बना है माँ वैष्णो का, हम वैसे वैष्णो देवी में व्यक्तिगत रूप से कभी गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जिस प्रकार दर्शन किया है माँ वैष्णो का, उनके चरण का, इसके अलावा भैरवनाथ का, तो उसी जैसा जो अनुभव प्राप्त हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन यहाँ पर हो रहा है। जिस नवरात्रि को जागरण करना, नवरात्रि तक देवी का पूजन करना, ये नवरात्रि का विधान है। देवी जो है सकल जगत की सृष्टिकर्ता है और विनाशकर्ता भी यही है। जब जब पृथ्वी पर दैत्य आदियों का आक्रमण होता है तो देवी उनकी रक्षा करती है, और इन 9 दिनों में नव देवी का पूजन किया। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से आम जनमानस ही नहीं बल्कि विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता भी प्रभावित हैं। इसका उदाहरण रायबरेली में तब देखने को मिला जब सपा विधायक मनोज पांडे ने नवरात्र के पर्व पर सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से डाकघर में 60 कन्याओं का खाता खुलवाकर उनके माता पिता को सौंपा। इतना ही नहीं, इन सभी खातों की पहली किस्त भी सपा विधायक ने स्वयं दी। मीडिया से बात करते हुए सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा कि समाज में लड़कियां भार समझी जाती हैं, ऐसे में डाक विभाग द्वारा यह बहुत अच्छी योजना संचालित हो रही है। आज 60 गरीब कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में पहली किस्त उनके द्वारा जमा की गई है। इससे इनकी पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में आने वाले खर्चे में माता पिता को सहायता मिल सकेगी। देखिए, डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना के अंतर्गत जहां डाक विभाग 250 रुपये जमा करा करके, और मैं समझता हूं कि अभी तक सबसे ज़्यादा ब्याज इन बच्चियों को देने का काम करेगा। जब हम बच्चियों को कहीं न कहीं बोझ मानने लगते हैं, एक ही गलत मिथ्या और ये प्रचार रहता है, तब डाक विभाग जो अपनी विश्वसनीयता के लिए मशहूर है, उसने एक नई योजना देने का काम किया जिससे जहाँ इन बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में आने वाले दिनों में कोई संकट नहीं आएगा, वहीं बच्चियों के जब विवाह का समय आएगा तो एक बड़ी धनराशि, हम समझते हैं कि डाक विभाग उस समय एक संरक्षक की भूमिका में खड़ा होगा, और जब वो पैसा उस परिवार को मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी बेटी की शादी में एक बड़ी मदद मिलेगी। आज उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आया था। ऐसे कार्यक्रम में मैं आई हुई तमाम नवरात्र के अवसर पर इन अपनी कन्याओं को, उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, और डाक विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम नवरात्र की इस अवसर पर। भदोही जिले के औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग जाने से अब तक मिले समाचार के अनुसार 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। आग लगने से पंडाल में मौजूद 67 लोग झुलस गए थे। गंभीर रूप से झुलसे 43 लोगों को इलाज के लिए वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर समेत अन्य स्तरीय अस्पतालों में रेफर कर दिया गया था, जिनमें से 6 लोगों की अस्पताल पहुंचने पर मृत्यु हुई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया है कि दुर्गा पूजा पंडाल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की घटना होने की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रयागराज की सीनियर विंग नेवल एनसीटी कैडेट और पूर्व सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी मुस्कान यादव ने आगरा में पैरा जंपिंग की है। मुस्कान ने आगरा के पैरा ट्रम्पर्स ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान AN-32 विमान से जंप किया। भारतीय सेना में शामिल होने को उत्सुक मुस्कान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी रही हैं। मनु ने 2019 में चीन में आयोजित सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले मुस्कान ने दक्षिण कोरिया में आयोजित जूनियर विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हर वर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक
राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी द्वारा पुनीत सागर अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में एनसीसी की 20 यूपी गर्ल्स बटालियन द्वारा आज लखनऊ में गोमती सफाई कार्यक्रम चलाया गया। नदी की सफाई के लिए लोगों को पॉलीथीन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। जागरूकता अभियान का नेतृत्व एनसीसी के लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रीति चंद नेगी ने किया। इस मौके पर लखनऊ की 50 एनसीसी गर्ल्स कैडेटों, 20 एलुमनाई और भारतीय थल सेना के निरीक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीजी कॉलेज और महिला विद्यालय के कैडेटों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस बात को प्रसारित करना है कि किस प्रकार से हम नदियों और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रख सकते हैं। पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत 20 यूपी गर्ल्स बटालियन के कैडेट्स हमारे यहाँ पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। नदी के अंदर जो लोग प्लास्टिक, मूर्ति, घड़े आप देख रहे हैं, ये सारे जो सामान निकले हैं ये डालते हैं। तो यहाँ से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी जो नदी है, जो गोमती नदी है, ये लखनऊ की लाइफलाइन है। इसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। आज जो है बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का दिन है और महात्मा गांधी जी ने देश को एक मैसेज दिया था कि देश में स्वच्छता अभियान चलाकर देश को स्वच्छ व निर्मल बनाना है। तो उसके साथ साथ आज हम सब लोगों ने आदि गंगा गोमती माँ के तट पर पहुंचकर, जिसमें हमारे 20 बटालियन के जो है एनसीसी के कैडेट्स हैं, बच्चे हैं, वो आए हुए हैं और उनके साथ तथा स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन सेना लखनऊ ने मिलकर आज गोमती नदी की स्वच्छता का महाअभियान चलाया है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को 500 सचल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस प्रदान किए हैं। इनमें से 5 पशु एम्बुलेंस देवरिया के लिए स्वीकृत हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने टाउन हॉल परिसर से 2 सचल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप शुरू की गई इस योजना के तहत इस सचल पशु चिकित्सा वाहन में मौजूद पशु चिकित्सक किसानों के घर तक पहुंचकर बेजुबान पशुओं का इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि मनुष्य तो अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति बोल कर सकता है, परंतु बीमार पशु के साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं। इस दिशा में सचल पशु चिकित्सा वाहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत सरकार ने हमको ये मोबाइल एम्बुलेंस प्रदान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मानव के स्वास्थ्य मवेशियों का भी स्वास्थ्य की चिंता होना चाहिए। पशु जो है वो उनके पास आवाज नहीं है, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति वो नहीं कर सकते कि हमको ये तकलीफ है। देख करके ही पशुपालक अंदाजा लगाते हैं। हमें और आपको यदि सिर दर्द होगा तो हम अपने घर वालों से बताते हैं कि सिर दर्द है, पेट में दर्द है, हमें ये तकलीफ है, हमें बुखार आया हुआ है, लेकिन उनके पास तो ये जुबान नहीं है, बेजुबान है। तो उनको भी जीवन है और इसलिए हमारे किसानों के मवेशी भी स्वस्थ रहें और इसके लिए यहाँ देवरिया को 5 एम्बुलेंस अलॉट हुआ है। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की स्मृति में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। खिलाड़ियों को जोश भरने के लिए उन्होंने पिच पर पहुंचकर क्रिकेट भी खेला और गुब्बारे भी हवा में उड़ाए। बाबू कल्याण सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश स्तर पर भी होने चाहिए, जिससे युवाओं में जोश का संचार होता है। उन्होंने कानपुर में हुई घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश भर में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियां बैठाने पर रोक लगाने के साथ ही बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा होना जरूरी है। निधन हुआ है ट्रॉली से जो
भक्त लोग आए थे दर्शन करने के लिए, वापस जाते समय ट्राली पलटने से यह दुखद घटना हुई है। इस पर हम सब संवेदना जाहिर करते हैं। सरकार की ओर से जो भी व्यवस्थाएं हैं वो तत्काल की जा सकती वो की गई हैं, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। सबसे अपील है वह माल की ढुलाई के लिए होता है, कृषि से संबंधित सामान की ढुलाई के लिए होता है, उसमें उपयोग करें, ऐसी अपेक्षा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। वहीं इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को निकाय चुनाव को लेकर कठोर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह पूर्व में प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसी तरह निकाय चुनाव में फिर एक बार प्रदेश की जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद जरूर देगी। नगर निकायों में भाजपा पहले से ही अपने सिंबल से चुनाव लड़ती रही है। पिछली बार 16 नगर निगमों में से 14 हम जीते थे, अलीगढ़ और मेरठ हार गए थे। इस बार कुल नगर निगम हो गए 17, 200 से अधिक नगर पालिकाएं हैं, 450 के करीब नगर पंचायत हैं। तो हम सब लोग मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता अपनी सक्रियता, मेहनत, अपने संपर्क, अपनी सरकार के काम, अपने विचारधारा से जुड़े विषय के लिए हम काम करते हैं और अपने कामों के आधार पर और जो नगर निकायों में हमारी सरकारों ने काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद पहले भी हमें मिला है। फतेहपुर के जिला कारागार में गांधी और शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में चित्र प्रतियोगिता और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से बंदियों ने समाज में स्वच्छता, समरसता और भाईचारे के साथ जीवन जीने का संदेश दिया। चित्र प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बंदियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सभी बंदियों ने समाज में गांधी जी की सोच को अपनाकर सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के साथ जीवन जीने की शपथ ली है। गांधी चित्रकला की प्रतियोगिता हुई और यहाँ पर संगीत कार्यक्रम और अन्य बंदियों की तरफ से नाट्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और यहाँ पे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कार्यक्रम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। यहाँ पर इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे, इससे हम लोग बहुत अहम हैं। और मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्भीक प्राणी, वो जो सोचता है वही बन जाता है। और मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता एक सागर की तरह है। अगर इस सागर की कुछ बूंदें गंदी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सागर गंदा। वाराणसी के तेलिया बाग में खादी वस्त्रों की 7 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के भाजपा सह प्रभारी सुनील ओझा और प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने किया। उन्होंने खादी वस्त्रों की खरीदारी भी की और KVIC तेलिया बाग में पौधे का रोपण किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सुनील ओझा ने कहा कि पूर्वांचल में रोजगार की बहुत जरूरत है। खादी ग्रामोद्योग आयोग बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में अच्छा कार्य कर रहा है। आयुष मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह खादी का प्रमोशन कर रहे हैं उससे खादी को नई पहचान मिल रही है और आज खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन का दौर चल रहा है। तो 12 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।